ईद का तोहफा। ईद से पहले हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। एलपीजी की कीमतों में भी कमी। फी लीटर किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कम। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 76 रुपये सस्ता। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर। इससे कबल घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,030 रुपये मुकर्रर थी। ठप हो गया कारोबार। दुकानदारों का 1,200 रुपये माहाना टैक्स देने से इनकार। हुकूमत को दुकानों का कंट्रोल संभालने की ऑफर कर दी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एडवांस टैक्स वसूली के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक छोटे ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। नोटिफिकेशन जारी। अपने कपड़े उतार के टैक्स में दे दे। मैं कहता हूँ जितने सियासतदान हैं ना, इन सबको एक जहाज में बिठाएं और पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा बिल्कुल अली। गरीब इनके खर्चे पूरे कर रहे हैं। आज 1200 जो टैक्स हम देंगे उनकी गाड़ियों का देंगे। इन्होंने कौन सी आयाशी अपनी बंद की हुई है। आवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। बस दुकानें आपके हवाले कर देते हैं, आप चलाएं, हम मजदूरी आपके साथ करें। तहरीक इंसाफ सैन इंतखाबात के बाइकआउट का बहाना बना रही है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहते हैं पीटीआई अब भी इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बानी पीटीआई सिर्फ मुल्क में बदअमनी और बेबुनियाद इल्ज़ामात की सियासत चाहते हैं। मतलब डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा ना बात ये है, खालिद मकबूल साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं। ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। सीसीपीओ कराची का बेटा है। इमरान याकूब मिनास मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कराची का ही। पुरानी एमक्यूएम का मतलब डाकू सईद खैरी और ज़ियाल इंजार की। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर तनकीद। पीटीआई ने नवाब शाह में आसफा भुट्टो की फतह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जाली रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवार को अगवा करने के इल्ज़ामात मुस्तरद। गवर्नर सिंध को भी काम से काम रखने का मशवरा। गवर्नर साहब का जो काम होता है अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं। मतलब जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं जिनकी वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई है। जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सैनिक की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। कौम पर मजीद टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए यकीन दहानी करा दी। महंगाई में कमी तक शरह सूद कम न करने का भी वादा। तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। शराफिया की बात होती है तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। वजारतों को IMF के अहदाफ पूरे करने का हदफ। अवाम को जल्द रिलीफ देने का वादा। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वजारत ख़जाना को महंगाई और बेरोजगारी में कमी लाने का हदफ दिया। वजारत निजकारी को PIA की निजकारी और वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन के टारगेट दिया गया। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका तवन्नाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन को खुशाइंद करार दिया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब लिखा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है और दोनों मुल्क तवन्नाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। आलमी अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। कराची के इलाके गुलशन जमाल में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने कैशियर को लूट लिया। पेट्रोल पंप अमले की फायरिंग पर मुल्ज़िमान फरार। आयशा मंजिल के करीब डकैती नाम मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने शहरी को रोका। शहरी ने एक मुल्ज़िम को पकड़ लिया, दूसरा फरार। मौके पर मौजूद शहरियों ने मुल्ज़िम को पकड़कर दुर्गत बना दी। मुल्ज़िम पुलिस के हवाले।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली 2 साला मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब उर्दुबान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 9 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों को बरतरी। रिपब्लिकन पार्टी के हामी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। माह रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़, जहन्नुम की आग से निजात। हर लम्हा हर घड़ी रहमतों, बरकतों, फजीलतों की बरसात। ताक़रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर की हज़ारों छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों आशिकाने रसूल एतिकाफ़ में बैठ गए। शाह खैबर गीर का जनाजा। यौम शहादत अली पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में निकाले गए जुलूस अपनी अपनी मनाजिल पर पहुँच कर अख्ताम पजीर। कराची में मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे नेशनल पार्क से बरामद होगा। अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मौलाए कायनात के रोज़ा मुबारक पर दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद। अजीब वक्त है ये फातिमा के बेटों पे जनाजा बाबा का घर से उठाए वो कैसे। इरफान रमज़ान में सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी की पुरसोज नोहा ख्वानी। 20 रमज़ान मुबारक सरकार दो आलम की ज़िंदगी का एक और अहम दिन, जब काबतुल्लाह को बुतों और तस्वीरों से पाक किया गया। तवील अरसे बाद अल्लाह की वहदानियत का अलम काबे की छत पर लहराया गया। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। बाबर आजम को कौमी क्रिकेट टीम की कमान दोबारा मिल गई। T20 और वनडे के कप्तान होंगे। गुज़िश्ता बरस ICC वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। क्रिकेट किंग को कप्तानी वापस मिलने पर शायकीन खुश और पुरजोश। एक्सपीरियंस तो इनको काफ़ी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे T20 एशिया कप वर्ल्ड कप की कप्तानी कर चुके हैं। बाबर आजम तो अच्छा खेलते हैं, उनको आगे भी अच्छा करना चाहिए टीम के लिए। बहुत अच्छा आदमी है, उनके लिए एक बार फिर टीम में आना चाहिए। तो बाबर आजम हमारा फेवरेट प्लेयर है, उसको ज़रूर हमारा कप्तान बनना चाहिए। उसी जैसी कप्तानी हमने T20 और वनडे टीम के साबिक कप्तान शाहिन शाह आफरीदी कहते हैं, बाहैसियत खिलाड़ी हमेशा कप्तान की हिमायत जारी रखेंगे। बाबर आजम बेहतरीन कप्तान हैं, मैदान के अंदर और बाहर उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। और DI खान से ताल्लुक़ रखने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी इरफान महसूद का कारनामा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इटली के शहरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।